वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी हम वर्कशीट 20 है उसको हल करेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब, यानी बच्चों क्या होगा, क्रिया। क्या होगा बच्चों इसका हिंदी में अर्थ, वर्ब यानी क्रिया। तो आउटकम्स की बात करें, द लर्नर यूजेस वर्ब्स इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। स्किल्स की बात करें, रीडिंग, राइटिंग, सिंटेक्स एंड ग्रामर। हिंट्स की बात करें, रीड द सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर रीड करना है। चलो देख लेते हैं। द पेन इज ऑन द टेबल, यानी पेन कहाँ पर है बच्चों, कलम मेज के ऊपर यानी टेबल के ऊपर है। अगला है द चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम, यानी जो बच्चे हैं क्या पसंद करते हैं, आइसक्रीम को पसंद करते हैं। द मैन हैज लेफ्ट, यानी बच्चों वह आदमी चला गया। अगला है द पेन्स आर ऑन द टेबल, यानी कलम क्या है बच्चों, मेज पर है। तो बच्चों यहाँ पर तो क्या है, एक पेन की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, बहुत सारे पेन की बात हो रही है। बच्चों ये तो क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर हो गया, यानी एक वचन हो जाएगा हिंदी में बात करें। और इधर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल, यानी जब एक से ज्यादा हो तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर बच्चों द पेन इज ऑन द टेबल, यानी एक ही पेन है जो किस पे है, टेबल पे है। द पेन्स आर ऑन द टेबल, यानी पेन क्या है, बहुत सारे हैं जो टेबल के ऊपर है। क्योंकि बच्चों पेन है, इसका अगर प्लूरल बनाए तो क्या होगा, पीछे एस लगा देंगे यानी बहुवचन। चाइल्ड क्या है बच्चों, यहाँ पर सिंगुलर है, और चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा। अगला है बच्चों एम ए एन, मेन और मेन दोनों बच्चों बोलने में सेम है, लेकिन यहाँ पर एम ए एन है, यहाँ एम ई एन है। अगर एक वचन की बात करें सिंगुलर तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मेन होगा, और एम ई एन मेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चों दोनों के अंदर हमें डिफरेंस करना था, यानी सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगानी बच्चों, यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। चलो अगला देख लें। एज डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट इज ईच सेंटेंस अंडर कॉलम ए इज सिंगुलर, यानी कॉलम ए है, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है वो क्या है बच्चों, सिंगुलर है, यानी एक वचन है। सो द वर्ब्स इज सिंगुलर, द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम बी इज प्लूरल, सो द वर्ब इज प्लूरल। तो बच्चों यहाँ पर अगर कॉलम ए की बात करें तो सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही प्रयोग में ली जाएगी। जबकि जो कॉलम नंबर बी है जिसके अंदर जितने भी वर्ब्स दे रखी है वो सारी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी बच्चों, बहुवचन यानी प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो बच्चों समटाइम्स टू सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट वन आइडिया, इन सच केसेस द वर्ब इज सिंगुलर, यानी बच्चों बहुत बार बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो एक से ज्यादा है, यानी तो दो सब्जेक्ट है लेकिन वो एक ही आइडिया यानी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। अगला है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है, एक कहावत है कि अगर हम किस कहावत की बात करें तो बच्चों देखो, धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर स्लो और निरंतर चले तो हम क्या कर सकते हैं, रेस जीत सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चीजें दो है लेकिन एज ए सिंगुलर वर्ब प्रयोग में ली जा रही है। दाल बाटी एंड चूरमा इज डिलीशियस, यानी बच्चों दाल बाटी और चूरमा क्या है, एक डिलीशियस यानी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। डिलीशियस यानी क्या होता है बच्चों, स्वादिष्ट भोजन है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो डिलीशियस हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड यूजिंग एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी और ईच एंड एवरी द वर्ब इज सिंगुलर। यहाँ पर बोला गया है अगर अपने पास दो नाउन है, दोनों क्या है बच्चों, सिंगुलर है, तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का भी करेंगे और सिंगुलर का भी। देखो यहाँ पर बोला है कि अगर इन दोनों के बीच में ईच एवरी का प्रयोग हो रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एवरी मैन, देखो यहाँ पर मैन एंड वीमन, तो बच्चों यहाँ पर एक एक है लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग करें, एवरी और ईच का। इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ एवरी मैन एंड वुमन इन द विलेज वॉज टेरिफाइड, यानी बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है कि गांव का हर एक आदमी और औरत क्या है बच्चों, टेरिफाइड यानी क्या है, भयभीत है, यानी हर एक आदमी और औरत क्या है, भयभीत है। ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी बच्चों हर कक्षा में, यानी कक्षा में प्रत्येक लड़का क्या है, उपस्थित है, यानी लड़का हो या लड़की सारे क्या है, उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ और नॉर आइदर नाइदर दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, नाइदर है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है अगर कोई
क्या हो, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो, वो किसके द्वारा कनेक्ट हो, और, नोर, आइदर और नाइदर, तो वह भी बच्चों किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलो हमें एक एक्सरसाइज दे रखी है जिसको हम वर्ब के द्वारा फिल करने का प्रयास करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन अग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट्स। चलो पहला देख लेते हैं, 10 किलोमीटर्स ए लॉन्ग वे टू वॉक, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों 10 किलोमीटर क्या है, पैदल चलना एक लंबी दूरी है। तो बच्चों यहाँ किसकी बात हो रही है, 10 किलोमीटर। तो बच्चों ये एक ही चीज है, तो यहाँ पर हम देखो इज और आर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, प्लुरल है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, आर का। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है 10 किलोमीटर, तो इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। एवरी शॉप्स एंड एवरी रेस्टोरेंट क्लोज्ड। तो बच्चों अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि अगर दो नाउन हो वो किसके द्वारा, ईच और एवरी के द्वारा कनेक्टेड हो, तो बच्चों वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट वॉज क्लोज, यानी बच्चों हर दुकान और रेस्तरा क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अगला है 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा क्योंकि एक ही चीज की बात की जा रही है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, तो बच्चों यहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। इज ओनली ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड और बटर को ही वो क्या करती है, नाश्ते में प्रयोग करता है। द डेकोइट विथ हिज फॉलोअर्स शॉट डेड, यानी बात यहाँ पर किसकी की जा रही है बच्चों, डाकू और उसके साथियों को क्या कर दी, गोली मार दी गई। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वोज का प्रयोग होगा। ऑल द राइस इन द बैग, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑल द राइस इन द बैग इज ए गुड क्वालिटी, यानी बच्चों बैग के अंदर जितने भी चावल है वो क्या है, एक अच्छी किस्म के हैं। वन ऑफ दीज मैन कम्स हियर डेली। तो बच्चों यहाँ पर हमें सभी के अंदर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कम्स का प्रयोग होगा, यानी इनमें से एक आदमी यहाँ रोज आता है। बोथ मेरी एंड टॉम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी मेरी और टॉम दोनों क्या है बच्चों, संगीत के शौकीन है। हाफ ऑफ द केक इज ऑलरेडी ईटन, यानी जो आधा केक है वो पहले से क्या हो चुका बच्चों, खा लिया गया है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डेकोरेटेड द रूम, यानी मेरा एक फ्रेंड है जिसने क्या किया बच्चों, रूम को सजाया है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हेज का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यानी जब बच्चों सिंगुलर वर्ब हो तो बच्चों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में ली जाएगी, यानी एक वचन होगी। अगर प्लुरल वर्ब है और सब्जेक्ट भी प्लुरल है तो बच्चों वर्ब क्या होगी, प्लुरल का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों आज हमारा ये जो वर्कशीट नंबर 20 थी इसको हमने बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।